हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BEGS 185 यूनिट 11 को डिस्कस करेंगे, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड वेब बेस्ड रिसोर्सेज। इसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड टूल्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट, थर्ड ऑथराइंग टूल्स, फोर्थ रिसर्च टूल्स एंड लास्ट वेब 2.0 टूल्स। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि भाई आजकल हर चीज़ क्या हो गई है, डिजिटल हो गई है। ठीक है, तो बच्चे भी क्या है कि हमारी टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। ठीक है, तो देखो ये तो है नहीं कि बच्चे हर टाइम बस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पढ़ते हैं। कभी कभी वो इन्जॉयमेंट के लिए भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे गेम्स वगैरह के लिए। ठीक है, पढ़ने के लिए जैसे डिजिटल लाइब्रेरीज होती है, या अगर उनको किसी भी टॉपिक की और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, आजकल टेक्नोलॉजी यूज़ करना बहुत ही ईजी हो गया है सबके लिए। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो कंप्यूटर्स वगैरह होते थे वो सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए ही होते थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टूल्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। देखो, इंटरनेट हमारा एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क हो गया है, जो कि हमें क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, आप क्या है, इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो किसी भी टाइम। देखो, इंटरनेट चलाने का कोई टाइम तो है नहीं। ठीक है, 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल है सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, देखो कंप्यूटर्स का यूज़ घर पे भी होने लग गया है, स्कूल्स में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी, बिजनेसेस में भी, चाहे वो बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स के कंप्यूटर बताए गए हैं। एक है सिंगल पर्सनल कंप्यूटर और एक है वर्क स्टेशन ऑन अ स्कूल और अ कंपनी नेटवर्क। मतलब कि जो फर्स्ट कंप्यूटर है, 2 तरह के कंप्यूटर बताए गए ना। तो जो सिंगल पर्सनल कंप्यूटर है वो आपके खुद के पर्सनल यूजेस के लिए है, और जो सेकंड है वो है आपकी किसी भी स्कूल पर्पस के लिए या फिर किसी भी कंपनी के काम के लिए, या जो भी कोई मतलब ऑफिस वर्क होता है उसके लिए है। ठीक है, तो इंटरनेट का क्या काम है, आपको इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, आपको कनेक्ट करना। देखो, अगर आप इंडिया में बैठे हो और आपको अमेरिका में किसी से कनेक्ट करना है तो आप इंटरनेट के थ्रू क्या है, बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल्स इसमें बताए गए हैं कि आप कनेक्ट रह सकते हो एक दूसरे से। ठीक है, चैट कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो। अगर आपको कोई भी फाइल अपने कोलीग को सेंड करनी है तो आप बहुत ईजिली कर सकते हो। ये नहीं है कि आपको उसके घर जाके देनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या हैं कि भाई लाइब्रेरी से पढ़ते हैं इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, न्यूज़ पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक की उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो बहुत ही ईजिली ले लेते हैं। ठीक है, और जो आपका इंटरनेट है उस पर आपकी हर चीज़ क्या है, अप टू डेट मिलती है आपको। ठीक है, आपको कोई भी न्यूज़ देखनी है, स्पोर्ट्स देखना है, आपको वेदर जानना है, ये जानना है कि भाई दूसरे देश में क्या हो रहा है, तो वो भी आप बहुत जल्दी जान सकते हैं विद इन सेकेंड्स। देखो, इसमें कुछ टूल्स एंड सर्विसेज बताई गई हैं। सबसे फर्स्ट है आपकी वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये एक सर्विस है जिसको हम वेबसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपको वेबसाइट्स का लिंक दिया होता है। मतलब कि आपने देखा होगा www. करके बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जिस पे आप इजीली क्या है क्लिक करोगे, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्च इंजन, जिस पे आप जाके क्या है, कोई भी इन्फॉर्मेशन को आपका नाम डालोगे, आप उसको सर्च करोगे, आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको भाई वाटर कंजर्वेशन के बारे में जानना है तो आप सर्च इंजन पे जाओ, आप उस पर क्लिक करो और आपको ईजिली उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपके डिजिटल लाइब्रेरीज। देखो, डिजिटल लाइब्रेरीज का बेनिफिट होता है कि हम पढ़ सकते हैं, बिना हम बुक खरीदे पढ़ सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरीज में क्या है, आपकी हर बुक अवेलेबल होती हैं, आप उसको डाउनलोड करो और आप इजीली उसमें से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है आपकी विकीपीडिया। देखो, विकीपीडिया एक वेब बेस्ड है जिस पे आपका जो भी कंटेंट होता है वो फ्री मिलता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, विकीपीडिया बहुत ही फेमस है कि भाई आप कुछ भी चीज़ सर्च करो, आपको विकीपीडिया पे बहुत जल्दी वो चीज़ मिल जाती है। मतलब विद इन सेकेंड्स वो चीज़ आपको मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑथराइंग टूल्स। देखो, ऑथराइंग टूल्स आपकी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि क्रिएट करती है मल्टीमीडिया कंटेंट। ठीक है, ई लर्निंग मॉड्यूल्स, वेब कंटेंट और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जैसे कि आपका टेम्पलेट्स हैं, मल्टीमीडिया इंटीग्रेशंस हैं। ठीक है, अब देखो ये क्यों यूज़ होते हैं, ताकि आपका टाइम बच जाए इंटरैक्टिव का। ठीक है, और क्या है कि आप सिंपली लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है रिसर्च टूल। देखो, रिसर्च टूल्स कौन से होते हैं, जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं और फिर आप तक पहुंचाते हैं। देखो, ये तो है नहीं कि भाई इंटरनेट पे हर चीज़ पहले से बहुत ही परफेक्ट है। ठीक है,
तो जो रिसर्च टूल होता है वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करता है, फिर उसको एनालाइज करता है और फिर आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। ये विद इन सेकेंड्स का काम है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने इन्फॉर्मेशन 4 बजे सर्च करी और आपको रात को 10 बजे मिल रही है, ऐसा नहीं होता है। जो भी आप सर्च वगैरह करते हो, ठीक है, रिसर्च करते हो जिस भी चीज़ के लिए, वो आपको विद इन सेकेंड्स मिल जाती है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन आपके एजुकेशनल बेस्ड हो सकती है, ठीक है, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। इनका यूज़ क्यों करते हैं हम? ताकि हमें कोई भी भाई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कोई भी डाटा बहुत ही ईजिली मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका वेब 2.0 टूल्स। देखो ये आपके टूल्स हैं जो वो हैं इंटरैक्टिव है, ठीक है, यूज़र सेंटर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपके सिर्फ कंज्यूम कंटेंट ही नहीं बल्कि आपके लिए आप इससे कंटेंट क्या है क्रिएट कर सकते हो। देखो सिंपली है कि जो चीज़ आपको ऑनलाइन मिलती है वो आप देख लेते हो, ठीक है, पर आपको अगर कोई भी चीज़ ऑनलाइन डालनी है तो आप क्या कर सकते हो, वो वेब 2.0 टूल्स के थ्रू डाल सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब वीडियोज़ हैं, वो कोई ना कोई तो बना के डालता है ना उनको, ठीक है। तो जैसे आपको कोई भी चैनल स्टार्ट करना है अपना, तो आप उस पर क्या है आप वीडियो बनाओ और आप सिंपली यूट्यूब पे डाल दो। अगर ऐसी आपको इमेजेस डालनी है इंटरनेट पे तो आप सिंपली क्या है उसको डाल सकते हो वेब 2.0 टूल्स के थ्रू। मतलब कि इसमें बोला गया है कि ये नहीं है कि इंटरनेट सिर्फ आपको क्या है कि इन्फॉर्मेशन देगा, अगर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन कोई भी डालनी है तो आप डाल सकते हो। जैसे आप कहीं पे भी गूगल मैप्स की हेल्प से देख सकते हो कि ये लोकेशन कहाँ है और कहाँ नहीं है, ठीक है। देखो ये टूल्स होते हैं कि भाई आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सको, ठीक है, फ्री या फिर बहुत ही लो कॉस्ट में, ठीक है। कोई भी आप अपना बिजनेस शुरू करते हो तो उसके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। इसके फीचर्स हैं कि आप किसी भी कंटेंट के साथ इंगेज हो सकते हो, कोई भी कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो, आप कोलैबोरेशन कर सकते हो, ठीक है। इसकी कैटेगरीज बताई गई हैं, कंटेंट क्रिएशन एंड शेयरिंग, जैसे कि आपकी वीडियोज़ हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स है जैसे आपकी यूट्यूब पे वीडियो शेयरिंग है, आप क्रिएशन करते हो, ठीक है, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन की भाई आप इंटरेक्ट भी कर सकते हो लोगों से, कोलैब भी कर सकते हो, जैसे फेसबुक है, आपके लिंक्डइन है, ठीक है। बुक मार्किंग टूल्स जो कि क्या करती है, हेल्प करती है कलेक्ट करने में, ऑर्गेनाइज करने में, जैसे आपका पिंटरेस्ट हो गया, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल शेयरिंग्स, कोई भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हो, जैसे आपकी गूगल वर्कशॉप्स हो गई, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव हो गया जिसमें आपकी कोई भी फाइल क्या है स्टोर होती है, ठीक है। आई होप कि ये यूनिट आपको समझ आई होगी। वैसे ये बहुत ही ईजी यूनिट है, ठीक है, इंटरनेट से बेस्ड यूनिट है, आपको बस थोड़ी सी पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी ये यूनिट आपको बहुत ही ईजिली समझ आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।